वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर मंथ के देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और फार्मास्यूटिकल कंपनी जेनरिक आधार के बीच समझौता हुआ है। ग्रामीण इलाकों तक जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम जेनरिक आधार इसके बीच समझौता हुआ है। इसमें कहा गया है कि कई सारे और मेडिकल स्टोर उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे, जैसे 150 मेडिकल स्टोर का संचालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है जेनरिक आधार के द्वारा। अब इनको और बढ़ाना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, दूर दराज के निर्जन क्षेत्रों में भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो सकें। उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से समझौता हुआ है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता यहाँ पे कर दिया है। तो ये समझौता कहाँ से आया? क्या ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आया? नहीं है। इन्वेस्टर समिट से पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की 8 टीमों को 18 देशों में रोड शो, ट्रेड शो के लिए भेजा था। वहाँ पर कई सारे MOU वहाँ पे साइन हुए, जैसे ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो ये उनमें से एक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने टीबी उन्मूलन प्रयासों के लिए समझौता किया है कई राज्यों के साथ, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे पंजाब है, जैसे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत टीबी रोगियों के परीक्षण में, उनके टेस्ट में हेल्प बेसिकली करने वाला है, जिससे टीबी के मामलों में कमी आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार टीबी को एलिमिनेट करना चाहती है 2025 तक। हालांकि टीबी को एलिमिनेट करने का ग्लोबल टारगेट कब का है? 2030 का है। आगे हम लोग देखेंगे स्कीम्स कैंपेन में अडॉप्ट का हेरिटेज योजना जो चलती है, इसमें उत्तर प्रदेश का पुरातत्व निदेशालय भी शामिल हो चुका है। इसमें दूसरे चरण में 10 ऐसी हेरिटेज साइट्स का चयन किया गया है जो अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत कई सारे विभिन्न प्राइवेट हितधारकों को एक तरीके से देखभाल के लिए सौंपी जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के आलमबाग भवन में पोतरा कुंड, उत्तर प्रदेश का आलमबाग भवन, पोतरा कुंड मथुरा, कल्पा देवी आस्तिक बाबा मंदिर, सीतापुर देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं, ललितपुर राजघाट, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरोली किला झांसी, बाला बहेट किला ललितपुर, दिगारागढ़ी झांसी, शिव मंदिर टिकायत राय बिठूर कानपुर। तो ये कुछ साइट्स हैं, 10 साइट्स जिनको अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपा जाएगा या गोद दिया जाएगा, या वो इसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर लागू की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों का क्षमता संवर्धन किया जा सके और उनको आसानी भी मिले प्रैक्टिस वगैरह करने में। तो हर जिले में कुछ स्पोर्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो जैसे कुश्ती के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स के लिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, अयोध्या, उन्नाव, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, गाजीपुर, शामली, बलिया, ये सब। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस के लिए कानपुर, आगरा। बैडमिंटन के लिए अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। भारोत्तोलन के लिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर, कुशीनगर। तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल के लिए हाथरस। तैराकी के लिए पीलीभीत। शूटिंग के लिए बांदा। कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से अप्रूव हुई थी। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने भी इसको अप्रूव कर दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड के तहत वेटलैंड्स को डेवलप किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड को चुनकर उसका संवर्धन किया जाएगा, जो है उसको संवारा जाएगा, रिनोवेशन होगा उसका। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप की जाएगी, जैसे साबरमती में डेवलप की गई। गुजरात की साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया गया था 29 दिसंबर को। बस इतनी जरूरी है डिटेल्स कि कहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी, अयोध्या में, और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एकड़ वाला ज़मीन वगैरह छोड़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स में 3री राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। 3री नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को हरा करके ये चैंपियनशिप जीत ली। तो उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम ने 3री राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। अब समिट्स की बात कर लेते हैं दिसंबर में। समिट सेक्शन पर आ जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन हुआ था लखनऊ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए न्यूज़ आई थी, फाइनली गए कि नहीं ये कभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है इंटरनेट से। जाने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे ऐसा कहा जा रहा है। अब गए कि नहीं गए थे, कोई पिक्स वगैरह हमको नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे MOU साइन किए हैं।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना ये पोस्टर भी छापा था। निवेश महाकुंभ यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। विभिन्न समझौतों के द्वारा इतना यहाँ पर निवेश हो सकता है अगर सब सही रहा तो। और कहा इन्होंने कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश का वादा मिला है इनको, वो कहाँ से मिला है? रिन्यूएबल एनर्जी से। सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र सृजित करेगा? हालांकि वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड नंबर पर निवेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पर इंडस्ट्रियल पार्क्स है और फोर्थ पर हायर एजुकेशन है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई वो आप लर्न कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही पोस्टर था, इसके बाहर नहीं पूछा जाना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022, इसके लिए सम्मेलन हुआ था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में। 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन किया था हमारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन का आयोजन भी वाराणसी में हुआ था। 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का ये वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। रैंक्स रिपोर्ट्स में अगर देखें तो सामाजिक प्रगति सूचकांक आया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। तो इसमें सभी राज्यों और यूटीज में उत्तर प्रदेश को 16 अंक मिले थे और उत्तर प्रदेश का स्थान था राज्यों यूटीज में दोनों मिलाकर के 31वां पूरे देश में। स्वच्छ वायु रैंकिंग 2022 की आई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा, वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला था, लखनऊ को पहला स्थान यहाँ पे मिला था। पूरे देश में यहाँ पे बात हो रही है। तो टॉप पर लखनऊ था 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में क्लीन एयर के मामले में, सेकंड पर प्रयागराज, थर्ड पर वाराणसी नगर निगम। और शहरों की दूसरी श्रेणी 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों कैटेगरी में मुरादाबाद को 75 लाख रुपए का नगद इनाम मिला था और ये फर्स्ट आया था इसमें। तीसरी श्रेणी 3 लाख से कम आबादी वाले नगरों की थी टियर 3 सिटीज, इसमें मध्य प्रदेश के देवास को प्रथम स्थान मिला था। 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया था? शुरू में 4 एयरपोर्ट्स पे किया गया था। उत्तर प्रदेश से जो इस एयरपोर्ट में किया गया था वो था वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। शुरुआत में एक्चुअली 3 एयरपोर्ट्स में इसकी शुरुआत की गई थी डिजी यात्रा की, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी। तो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसका शुभारंभ किया गया था। आगे है 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री जी ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल की स्थापना को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसको स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापित किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल। 11 दिसंबर 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों की किस नाम से वेबसाइट बनाई गई है? तो पहचान पोर्टल या फिर पहचान वेबसाइट बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यालयों और सभी कॉलेजों को यहाँ पे मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है पहचान, जिससे किसी भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पहचान। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाली पहली मुस्लिम लड़की सानिया मिर्जा को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया है? तो ये है मिर्ज़ापुर की, ठीक है, मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा और फ्लाइंग विंग में चुने जाने वाली 2 महिलाओं में से एक है और देश की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट बनेगी और उत्तर प्रदेश की प्रथम वायुसेना पायलट बनेगी। मुस्लिम मतलब प्रथम मुस्लिम वायुसेना पायलट। उत्तर प्रदेश की निर्यात वृद्धि के संबंध में क्या सही है? उद्योगों में हुई वृद्धि के साथ ही उत्तर प्रदेश में निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात टेलीकॉम उपकरणों का हुआ है, उसके बाद मांस, आयरन स्टील उत्पाद और एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया सर्वाधिक। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश से केवल 4 राज्य आगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया था दिसंबर में? 3 इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था, जैसे 2 राष्ट्रीय आयुष संस्थान यानी गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का। साउथ इंडिया में एकमात्र राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान ऐसा था बेंगलुरु में, उसके बाद उत्तर भारत में ये राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान खुल गया है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? ग्राम विकास विभाग के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अब तक मानव दिवस सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है मैन डेज क्रिएशन में, सही। 26 करोड़ मानव दिवस सृजन का टारगेट था, 24.51 मानव दिवस सृजित किए गए, सही। मानव दिवस सृजन में 22.67 करोड़ के आंकड़े के साथ तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर है मनरेगा के तहत मैन डेज क्रिएशन में, ये भी सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, कोई भी गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कृषि तकनीक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और पावर जैसे क्षेत्र में निवेश की इच्छा किसने जताई थी? जापान ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस संस्थान को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद
विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत NABL की आधिकारिक मान्यता या फिर सर्टिफिकेट मिला है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL सर्टिफिकेट मिला है। आंसर सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ में कब से मालवाहक जहाजों का संचालन शुरू हो जाएगा? तो ये शुरू हो चुका है जनवरी 2023 से। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर जल्द ही चौरी चौरा कर दिया जाएगा? मतलब NOC किसकी लेनी होती है नाम बदलने के लिए? गृह मंत्रालय की NOC लगती है जगह का नाम बदलने के लिए। तो गृह मंत्रालय ने प्रदान कर दी मंजूरी कि गोरखपुर के मुंडेरा बाजार को अब जल्द ही चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के बारे में बात पता है कि गोरखपुर में हुआ था और इसकी डेट ध्यान रखिएगा 11 से 13 जनवरी के बीच। मंथ का नाम ध्यान रखेंगे उतना भी सफिशिएंट होगा। अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। और इस बार का गोरखपुर महोत्सव किस चीज़ पर फोकस था? इको टूरिज्म पर। इको टूरिज्म थीम पर आधारित ये आपका गोरखपुर महोत्सव था। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन सही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कितनी धनराशि से लखनऊ के शहीद पथ का कायाकल्प किया जाएगा? करीब 20 करोड़ रुपए से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। लखनऊ के शहीद पथ को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा और शहीद पथ आने वाले दिनों में लखनऊ का गेटवे भी बनेगा। ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था ब्रजेश पाठक ने और मयंकेश्वर शरण सिंह ने। आंसर हो जाएगा डी। किसने उद्घाटन किया जरूरी है कि ये किसके लिए? ई सुश्रुत इज बेसिकली व्हाट? तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होगा? मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर अपनी सेहत की जानकारी मिलती रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, इसमें कई सारे पुराने कानूनों को, नियमों को, शब्दों को निरस्त करने के लिए ये लाया गया था 5 दिसंबर 2022 को। विधेयक में 36 अधिनियमों को निरसित करने का उल्लेख किया गया है और इसका उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर स्थित दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगी, सेंसस होगा और उनको विशेष तरीके का कंजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। सही। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण शुरू हो जाएगा 2024 की फर्स्ट क्वार्टर में। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट की हैं और उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। केंद्र सरकार ने CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकरण के संबंध में निर्देश दिए थे बेसिकली NCR के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को NCR के अंतर्गत आने वाले जिलों में 1 जनवरी से केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो वाहन पंजीकृत करने के निर्देश दिए। NCR में 1 जनवरी 2023 से सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026 के अंत तक NCR में डीजल वाले वाहनों को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सही। प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है ऑब्वियसली। आंसर सही हो जाएगा डी। आगे उत्तर प्रदेश दिव्यांग पार्क के बारे में क्या सही है? लखनऊ में बनेगा दिव्यांग पार्क और इसका निर्माण 11 करोड़ रुपए से होगा। देश का 6ठा दिव्यांग पार्क होगा। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। महाराष्ट्र में जो इंक्लूसिव दिव्यांग पार्क बन रही है अनुभूति, वही कंपनी जो अनुभूति दिव्यांग पार्क बना रही है वही लखनऊ में भी ये दिव्यांग पार्क बनाएगी। अनुभूति दिव्यांग पार्क जो कि महाराष्ट्र में बन रही है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये कहाँ बन रही है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। वही कंपनी जो यहाँ इसको बना रही है अनुभूति पार्क को, वही लखनऊ में बनाएगी, ये कहा जा रहा है। योगी सरकार के मुख्यमंत्रियों मतलब माफ कीजिएगा मंत्रियों और अधिकारियों को जो टीम गई थी 8 टीमें, तो सबसे ज़्यादा MOU किस शहर के लिए प्राप्त हुए हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जो 8 टीमें गई थी मंत्रियों और अधिकारियों की, तो सबसे ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव वो लाए हैं गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी। जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है MOU किस मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए आए थे? झांसी के लिए। ऑप्शन तो इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क स्थापित किया जाना है? तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के सामने बुद्धा पार्क में एक म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क खुलने जा रहा है और भारत दर्शन पार्क भी खुलेगा। तो आंसर सही हो जाएगा इसका डी, लखनऊ। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी? तो आपको पता है कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है फतेहगढ़ जेल है उसको मिल चुका है। ये स्टेट का पहला जेल था जिसको 5 स्टार रेटिंग बनी थी। ये स्टेट का दूसरा जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग बनने वाली है, मिल चुकी है, वो है बुलंदशहर जेल। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य के संबंध में क्या सही है? गौ अभ्यारण्य अप्रूव कर दिया गया है, मुजफ्फरनगर जिले के में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सैंक्चुरी।
तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग द्वारा भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौभरी नगर वन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? सौभरी नगर वन स्थापित किया जा रहा है वृंदावन में, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सुंदरक के पास वन विभाग द्वारा सौभरी नगर वन विकसित किया जा रहा है, जो कि इंडिया लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट होगा जब ये बन जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि कॉलेज या महाविद्यालय कौन सा बना है? उदय प्रताप सिंह कृषि महाविद्यालय, उदय प्रताप सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज ये बना है। ये है कहाँ पे? ये है वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 का हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी होने वाली परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है, जिसमें जीएस पूछी जाती है और जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट सेक्शन में एग्रीमेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के बीच हुआ है। जो भी उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, उसमें कई सारे ऐसे अन्य एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे फरवरी मंथ में। लेकिन अभी लेटेस्ट में निकल के आया है कि एक नॉलेज स्मार्ट सिटी या फिर स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज उत्तर प्रदेश में सृजित किया जाएगा। किसके द्वारा? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के सहयोग से। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो सैन फ्रांसिस्को यूएस में है, उसके सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि नॉलेज स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी में डेवलप होने जा रही है। तपेदिक क्षय रोग या फिर टीबी के प्रकोप को समाप्त करने के लिए यहाँ पर इंडियन ऑयल सहयोग करेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों को यहाँ पर सहयोग करेगा टीबी एलिमिनेशन के लिए। टीबी एलिमिनेशन का टारगेट WHO का 2030 है, लेकिन भारत का टारगेट 2025 है। एसडीजी टारगेट से पहले ही 2025 तक टीबी एलिमिनेशन करना चाहता है पूरा इंडिया। ठीक है, ये हिस्टोरिक हमने प्लेज लिया हुआ है। तो इसी के क्रम में जो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, IOCL, उसने समझौता किया है कि वो विभिन्न राज्यों में टेस्टिंग करने में हेल्प करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पंजाब के लिए यहाँ पर अनुदान देगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिससे कि 2025 तक टीबी को समाप्त किया जा सके। अपॉइंटमेंट यहाँ पे जनवरी मंथ का देखेंगे। IPS ऑफिसर लक्ष्मी सिंह नोएडा की नई पुलिस चीफ बन गई हैं और उत्तर प्रदेश में इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी ये बनी है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर पहुंची है और जो है पहली बार किसी विमेन पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया उत्तर प्रदेश में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले तो लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये खेल पुरस्कार हैं, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल के क्रम में दिए जाते हैं। यही पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो सकता है आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर बहादुरी दे दें ऑप्शन में, वेल और, लेकिन आपको स्पोर्ट्स चुनना है। स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, साहित्य वगैरह के लिए नहीं। तो इसमें लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सबसे पहले लक्ष्मण पुरस्कार मिला है मोहित यादव को 2020-21 के लिए, और वेटरन वर्ग में 2020-21 के लिए राहुल सिंह को मिला है, वाराणसी से हॉकी प्लेयर, और जनार्दन सिंह गाजीपुर से कुश्ती से एसोसिएटेड एथलीट। 2021-22 के लिए वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ को गोरखपुर से, राधेश्याम सिंह को एथलेटिक्स में, दिव्यांग जन वर्ग के लिए सुहास LY को जो कि DM रह चुके हैं नोएडा के, विवेक चिगारा मेरठ तीरंदाजी, दीपेंद्र सिंह संभल से शूटिंग के लिए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार लड़कियों के लिए है। सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला 2020-21 के लिए, वेटरन वर्ग में तरुणा शर्मा, और 2021-22 में सामान्य वर्ग के लिए मनीषा भाटी। ये हो गए कुछ पुरस्कार। इसमें आप वेटरन वर्ग वाले 2021-22 वाले ध्यान रखिए, 20-21 वाले चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। पद्म विभूषण में अगर हम देखें तो पद्म विभूषण मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को मिला था, पब्लिक अफेयर्स या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड, इनको ही मिला है पद्म विभूषण। और पद्मश्री उत्तर प्रदेश में 92 में से 6 थे, जैसे श्री राधाचरण गुप्ता लिटरेचर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश से पद्मश्री, इसके बाद श्री अरविंद कुमार इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र से, उमा शंकर पांडे सोशल वर्क से, मनोरंजन साहू चिकित्सा से, ऋत्विक सान्याल कला से, और दिलशाद हुसैन कला से। अब देखिए इसमें क्रिएटिव क्वेश्चन बन सकता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन। आप इमेजिन करिए कि ये पद्मश्री अवार्डीज के नाम एक तरफ और लिस्ट 2 में आ जाएगा ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है। तो आपको यहाँ पे इनके क्षेत्र जरूर एक बार देख लेना चाहिए। लिस्ट 1 लिस्ट 2 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता हुआ हम अज्यूम कर सकते हैं। स्कीम्स में सबसे पहले अयोध्या मास्टर प्लान यहाँ बनाया गया है अयोध्या के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगले 1 दशक के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान यहाँ पे चलाया गया था, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाया था। उत्तर प्रदेश में जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, काफी सफल रहा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड इनिशिएटिव भी उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के समान ये योजना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन G20 समिट से 100 दिन पहले से ये शुरू कर दी गई है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान ये है
इसका उद्देश्य है कि जो राज्य भर के करीब 762 यूएलबीज हैं उनमें लागू किया जाएगा, और देश भर में और दुनिया भर में जो सिटीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, जैसे कि सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता को लेकर, स्वच्छता को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर और अपशिष्ट निपटान को लेकर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के भी इन यूएलबीज में अपनाई जाएं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्वच्छ विरासत अभियान पर। लेकिन आपको ये याद रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फेब को लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमओयूज होंगे, बहुत सारे डेलीगेट्स आएंगे और बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो सकते हैं। उसके बारे में आप फेब करंट अफेयर में जरूर फॉलो करिएगा। क्लीन हेरिटेज कैंपेन सहारनपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यानी कि सहारनपुर नगर निगम ने इसको शुरू किया था। इस अभियान में पर्यटकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता के साथ साथ मतलब क्लीनलीनेस और ब्यूटिफिकेशन के प्रति लोगों को जागरूक यहाँ पे किया गया था। समिट्स में सबसे पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये वाराणसी में हुआ था। 10 से 11 दिसंबर 2022 को जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष हॉल में ये हुआ था। रुद्राक्ष को जो है हमने किस देश के साथ मिलकर के डेवलप किया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 1 साल पहले, जापान के साथ मिलकर के बनाया, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में आयोजन के दौरान उत्तर भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी राष्ट्रीय सम्मेलन के साइड इवेंट के रूप में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित अधिकारी यहाँ पे भाग लेने के लिए आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन हुआ था अलीगढ़ में, बस इतना जरूरी है ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी मिली है उत्तर प्रदेश को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा सहित 4 शहरों में होंगे और 4,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, करीब 150 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे भाग लेंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स थीम। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बहुत जरूरी है 24 जनवरी 2023 को, और पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टेट का फाउंडेशन डे पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मनाया गया था। और जो है ये जरूरी है, इस बार इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इस उत्तर प्रदेश दिवस की थीम थी। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि निवेश और रोजगार। तो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रैंकिंग जो जन सुनवाई पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, उसमें रैंकिंग आई थी कि इसके माध्यम से सुनवाई करने में सोनभद्र पहले स्थान पर है, देवरिया, शामली, मुजफ्फरनगर संयुक्त रूप से सेकंड पर है। तो फर्स्ट ही यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसमें सोनभद्र पहले स्थान पर है। स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है पूरे देश में, फिर सेकंड पर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा मेरठ में। ठीक है, मेरठ खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध भी है, तो याद रखना आसान है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये बनेगा स्टेट कैपिटल लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनेगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक डेवलप किया जाएगा। चित्रकूट में बनेगा तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक। ये कथन सही है, गलत नहीं है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में यूके के कॉसिस ग्रुप द्वारा जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक पार्क नहीं है और अभी तक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट नहीं था कोई, तो ये यूके का कॉसिस ग्रुप ये एस्टैब्लिश करेगा, ये घोषणा की गई थी। अभी घोषणाएं जो है क्यों हो रही हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कई सारे कंट्रीज ने उत्तर प्रदेश में जो है प्लांट लगाने की घोषणाएं की हैं। अब ये कब तक सफल हो पाता है कोई यहाँ पे टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये जरूर हमको अपने एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को कहाँ पे लागू किया गया है? नोएडा में। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे कथन यहाँ पे सही निकल रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी। तुलसी वाटरफॉल को पहले शबरी वाटरफॉल इसके नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तुलसी फॉल इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया जाएगा? तो गोवा में जिस तरीके से किचन वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है उसी को एमुलेट करते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किचन वेस्ट मैनेजमेंट को लागू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर बी, गोवा। और दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पे किया? तो इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया वाराणसी में ही, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से दाक्षायणी पांडे
17 वर्ष की हैं, उन्होंने एक कार सुरक्षा मॉडल बनाया था। उसके आधार पर कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ उनको एडमिशन मिला है। ये काफी चर्चा में आया था लोकल न्यूज में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से अब अटेंडेंस ली जाएगी मनरेगा की, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र संस्थान का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या ये पहला देश का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है? उत्तर है नहीं, बेंगलुरु में ऑलरेडी है, लेकिन उत्तर भारत के लिए खोला गया है गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर में शायद कुछ इसमें मिसमैच हो गया था, मैंने बेंगलुरु बता दिया था। बेंगलुरु में है ऑलरेडी, लेकिन 11 दिसंबर को जिसका उद्घाटन हुआ है वो गाजियाबाद में खुला है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एक एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? एग्रो मॉल, इसका निर्माण किया जा रहा है स्टेट कैपिटल लखनऊ में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, स्टेट कैपिटल लखनऊ में एक एग्रो मॉल बनेगा। सही कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के शामली के ममौर गांव में भूजल दूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हुए थे, तो ये न्यूज सही है। इसके बाद 13 से 15 जनवरी को संगीत नाटक अकादमी का लखनऊ में अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का संगीत युवा कलोत्सव का आयोजन राजधानी लखनऊ में हुआ। सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, दोनों कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि का सर्वे किस राज्य की तर्ज पर किया जाएगा? जैसे कर्नाटक में कृषि सर्वे होता है, उसी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वे आयोजित होगा। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन संस्थान कहाँ पे खोला जाएगा? इसको खोला जा रहा है बीएचयू में, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में। उत्तर प्रदेश का पहला, या कह सकते हैं देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 75 है जिन पर अतिक्रमण हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश पहला, मतलब इस मामले में प्रथम पर आता है जिसके हेरिटेज साइट को या फिर कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को इनरोच कर लिया गया है, इन पर अतिक्रमण किया गया है। सही। बेसिक शिक्षा विभाग ने तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया था, तिथि भोजन प्रोग्राम मिड डे मील के अंतर्गत। सही। रक्षा मंत्री ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन एक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये भी सही है, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। दिसंबर 2022 में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया था कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या ऐसी जिन पर अतिक्रमण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 संरक्षित स्मारकों स्थलों का अतिक्रमण किया गया है, जिसके बाद तमिलनाडु 74 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनकी संख्या 743 है। तो ये एडिशनल फैक्ट है कि सर्वाधिक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। फिर नंबर आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में 412 है। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक आर्टिफिशियल हार्ट या फिर कह सकते हैं अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है? अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है आईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, ऑप्शन नंबर ए। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है? अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, आपको पता है कि लेखपाल पेपर में इसके बारे में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया था। ठीक है, उसके बाद प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे जरूरी है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? उसका नाम ई सुश्रुत है, ध्यान रखिएगा। सुश्रुत के नाम पर इसको HMIS को नेम किया गया है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल बनाई जाएगी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बनाई जाएगी। कहां पर? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी में एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉल बनेगा। आगे प्रश्न है, कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? फर्स्ट प्लांट ऑफ इंडिया टू हार्नेस कोल फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ट इन वाराणसी। ये भी वाराणसी में बन रहा है। वाराणसी में रामना नाम की जगह पर भारत का पहला ऐसा प्लांट जिससे कोल हार्नेस किया जा सकेगा वेस्ट प्रोडक्ट से, अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला जो संयंत्र है वो लगाया जा रहा है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के बारे में ये हम मंथली करंट अफेयर में आपको बता चुके हैं। 13 जनवरी 2023 को फ्लैग ऑफ किया था पीएम मोदी जी ने वाराणसी से। ठीक, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से यात्रा करेगा। नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे 2 से बेसिकली गुजरेगा ज्यादातर। ब्रह्मपुत्र और गंगा से ट्रैवल करने वाला ऑब्वियसली, तो नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे 2 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, और ये वाराणसी से चलेगा और डिब्रूगढ़ में खत्म होगा, बांग्लादेश से भी गुजरेगा और करीब 27 रिवर सिस्टम से गुजरने वाला है। 51 दिन की यात्रा होगी, 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी।
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे एमवी गंगा विलास के बारे में सही है, आप याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? इंडिया लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग बिल्ट इन वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। सौभरी गिरी वन नाम से वृंदावन में सुनरक गांव में यहाँ पे बन रहा है वृंदावन में लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जा रहा है, सही। और 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्राम यहाँ पे बनाए जाएंगे रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उत्तर प्रदेश में, सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे 17 से 20 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बलून कार्यक्रम या हॉट एयर बलून फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ था? हॉट एयर बलून फेस्टिवल बनाया गया था वाराणसी में, लास्ट ईयर भी वाराणसी में हुआ था हॉट एयर बलून फेस्ट बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा गोरखपुर पे, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट्स फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट इन गोरखपुर, इसमें सहयोग करेगा बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है शोभा लिमिटेड, वो अपने CSR फंड के तहत 700 करोड़ रुपए का योगदान इस यूनिवर्सिटी के बनने में देगी। फिर भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल तक भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है, मतलब जो है अयोध्या से जनकपुर यात्रा इसको कहा जा रहा है, सही है ये। और 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन भारत का जो मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरा कौन बन गया है? वाराणसी है, पहला यहाँ पे प्रयागराज कैंट था, तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज कैंट, सेकंड अब बन गया है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जिसको ईट राइट स्टेशन और का 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे प्राप्त हुई है FSSAI से। स्कीमर बर्ड को प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का, ये माइग्रेटरी बर्ड है, इसको संरक्षण दिया जाएगा, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ये, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। एक बार फिर से उपर्युक्त सभी डी यहाँ पे सही उत्तर है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस जिले से एसोसिएटेड है? ये संबंधित है प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर सी। केसरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे और बिहार के भी रहे, मेघालय के राज्यों के गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है। और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश द्वारा लीडर श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया था स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को। फिर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 3600 स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं, 6 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अप्रूव किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में, तो ये स्टार्टअप इंडिया का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में ये है, आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आगे है वर्ष 2019 में 10 स्थानों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अब द्वितीय स्थान पर आ चुका है। तो BRAP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यहाँ पे सेकंड। लीड्स रैंकिंग 2021 में 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश 6th नंबर पे आ चुका है, टॉप 10 में शामिल हो चुका है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी करेक्ट। लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड भारत के या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े वेलनेस सेंटर, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट को कहां पे डेवलप करेगा? लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट बनेगा, ठीक, तो ये सही है। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजेगी। पहले जो अवार्ड चलता था, जो सपा सरकार ने चलाया था बीजेपी से पहले, वो यश भारती सम्मान होता था, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से अवार्ड उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा जो देश भर में और विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं अपने जो है अचीवमेंट से। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन भी बनना शुरू हो चुका है? स्टेट कैपिटल रीजन ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लेकिन अभी इसमें कितने जिले वगैरह शामिल होंगे अभी नहीं बताया गया है। सांसद खेल महाकुंभ के बारे में बताया था, इसको इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने, और ये बस्ती में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। बस्ती में लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से इसका आयोजन किया जा रहा है, 2022 वाला भी आयोजन हुआ था। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बस ध्यान रखिए कि सांसद खेल महाकुंभ जनवरी 2023 में कहां पे हुआ? बस्ती में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि किस एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए। रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है, ये है यहाँ पे क्वेश्चन, तो गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से देश की जो मतलब ये जो किस देश की कंपनी है साब AB, ये यहाँ पे झांसी में सेना के लिए हल्की तोप मिसाइलों का निर्माण करने के लिए एक यूनिट स्थापित करेगी। तो साब AB कंपनी है स्वीडन की, और ये झांसी में जो है देश के लिए लाइट गन्स और मिसाइल्स का मैन्युफैक्चर शुरू करेगी, तो ये समझौता हुआ है स्वीडन की कंपनी साब AB के साथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने हेतु न्यायमूर्ति राम अवतार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का सृजन किया था। तो ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कमीशन बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस राम अवतार सिंह कमेटी या फिर राम अवतार सिंह कमीशन, ये था, ध्यान रखिएगा। बांदा जिले के कलिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से कई सारी मूर्तियां यहाँ पे बाहर आई थी। तो ये पूरा इवेंट नहीं भी पूछते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं ये आपकी कोटि तीर्थ सरोवर जो है ये कहाँ पे बनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में? बांदा में, कलिंजर दुर्ग में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस जगह पर देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल बनेगा? देश का और विश्व का प्रथम सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ था भावनगर में, पीएम मोदी जी के द्वारा। श्री हरदीप सिंह पुरी जो इस समय हमारे कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं और शहरी मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का सेकंड सीएनजी टर्मिनल बन सकता है। इसके लिए जो है जगह देखी जा रही है। फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो बहुत सारे G20 कॉन्फ्रेंसेस होने हैं वर्ष भर 2023 में, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस 2023 फेब में होगा, यह होगा आपका लखनऊ में, कैपिटल में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक संग्रहालय बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया जाएगा, ये भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे प्रस्तावित है? आगरा में। और G20 डिजिटल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे प्रस्तावित है? आपका लखनऊ में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा तो डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर सही होगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से 21 विजेताओं के नाम घोषित किए गए थे और 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो जुड़े आइलैंड है उनको अब इन अवॉर्डीज के नाम पर जाना जाएगा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश से कितने परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 4 यहाँ पे। 21 में से उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा, बी। फरवरी मंथ 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ इस आशय से समझौता किया है। हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है कि मिर्जापुर में फ्रांस के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। कहां पर? मिर्जापुर में, ठीक है। ऐसे ही जब पेपर हुआ था 2020 में बीईओ का, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहां पे लगाया गया था? इस बांध के ऊपर बेसिकली लगाया गया था। ये बीईओ प्रीलिम्स पेपर में आया था, तो उसका आंसर क्या है ये यहाँ पर आपको शो कर दिया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। यूपी इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार के समझौते किए हैं। एक बड़ा एग्रीमेंट सिंगापुर की गवर्नमेंट ने किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सिंगापुर व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने सहयोग किया है। किस क्षेत्र में ये दोनों काम करेंगे? शहरी विकास के क्षेत्र में, सतत विकास उद्योग में, कौशल विकास, पारंपरिक हित के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और भी कई सारे समझौते हुए। जैसे हांगकांग की एक कंपनी ने समझौता किया कि आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 2 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में 300 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग करेंगे। सुपर ओवरसीज ने रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाने की बात कही है गौतम बुद्ध नगर में। जावा फूड्स ने कहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाया जाएगा चंदौली में। ये सब समझौते हुए हैं और कितने अस्तित्व में आते हैं हम कालांतर में तो देखेंगे ही। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज ने मुरादाबाद में इथेनॉल संयंत्र लगाने की बात कही है। एसएसआई केबल्स ने कहा है कि पीवीसी और पीटीएफई इंसुलेटेड वायर इकाई मेरठ में लगाएंगे ये लोग। यूईपीए ने कहा है कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स लगाएंगे वाराणसी में। रोजी इन्फोटेक ने कहा है कि पैकेजिंग के लिए 230 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग गौतम बुद्ध नगर में करेंगे। लक्ष्मीकांत ज्वेलर्स ने कहा है कि हीरे और सोने के आभूषण इकाई मेरठ में लोग लगाएंगे। ऑटोमोबाइल पार्क के लिए गौतम बुद्ध नगर में 225 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है एसडी ऑटोमोटिव पार्ट्स एलएलपी ने। एग्रीमेंट के बाद अब आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, कई सारे जो चीफ जस्टिस बदले हैं अलग अलग हाईकोर्ट्स में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं, चूंकि तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल, ये एलिवेट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो नए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गए हैं।
जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। तो जब तक ये बने रहेंगे हमको याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन है, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। डॉक्टर राजीव रघुवंशी का अपॉइंटमेंट हमने बताया था कि नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं और 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। वीजी सोमानी का इन्होंने स्थान लिया है और बस इसलिए इसमें शामिल किया गया है नेशनल करंट अफेयर के अलावा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, श्री रघुवंशी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं, इस वजह से इसमें शामिल किया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, संसद रत्न पुरस्कार जो है ये कई सारे लोगों को दिया गया था। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन संस्था नामक ये अवार्ड देती है। पिछले वीडियो में शायद इसको हमने प्रधानमंत्री कार्यालय बता दिया था, उसको डिसरिगार्ड करेंगे। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को मिला है। वो व्यक्ति कौन है? विशंभर प्रसाद निषाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें ये पुरस्कार मिला है, संसद रत्न पुरस्कार 2023। कुल मिलाकर कितनों को मिला है? 13 एमपीज को मिला था, जो कि 5 राज्यसभा से और 8 मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाले जो हैं उन्हें ये अवार्ड मिला था और 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज को ये अवार्ड मिला था। स्कीम कैंपेन में चीफ मिनिस्टर रोड इंप्रूवमेंट स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना जो है आई है 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा और ये उन सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। ठीक है, 1 लाख प्लस पॉपुलेशन में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगली है कि उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति आई है। तो जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति कब आई, तो ये आपको मन ध्यान रखना है, फेब 2023 में आई थी। एक तो यही सवाल बन सकता है। दूसरा ये है कि नोएडा के फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी और इसमें कई सारे सब्सिडी की बात कही गई है जो यहाँ पर शूटिंग को प्रमोट करने का काम करेंगे यहाँ के प्रोविजंस। जैसे इसमें कहा गया कि अगर फिल्म को अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनाया जाता है तो 50% सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पर कॉस्ट में इस पॉलिसी के तहत। डिजिटल भुगतान उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मना रही है। ये कई सारे शहरों में मनाया जा रहा है। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक लगातार ये मनाया जाता रहेगा। इसमें जिन शहरों को शामिल किया गया है उसमें से एक शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सिर्फ इस वजह से हमने इस सेगमेंट को इसमें शामिल किया है। लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु पर अधिक ध्यान इसमें दिया जाने वाला है डिजिटल उत्सव में। तो लखनऊ है इसमें शामिल, डिजिटल पेमेंट उत्सव में ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं समिट्स पर। समिट्स में तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आंकड़े बताए गए थे कि भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन उत्तर प्रदेश के नोएडा में होता है। मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में भी अग्रणी उत्तर प्रदेश है। वाराणसी स्किल क्लस्टर, भदोही कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में है और भदोही को तो कालीन नगरी कहा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास उसके तहत कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई थी। तो पहली वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई थी। आगे की बैठकें कहाँ पे होंगी? जैसे हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में होनी है, लेकिन पहली बैठक हुई थी लखनऊ में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स SCO मीटिंग यानी कि SCO मेंबर कंट्रीज के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की मीटिंग हुई थी लखनऊ में और इसमें भारत के CAG ने भाग लिया था। महानियंत्रक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इस समय, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया था। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था ऑब्वियसली, इसीलिए। भारत की 2023 की SCO की थीम क्या है? एक सुरक्षित SCO की ओर। इस संगठन में 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर में G20 रन फॉर G20 वॉकथॉन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 4 शहरों में, वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ से इस दौड़ की शुरुआत हुई थी। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा में वॉकथॉन का आयोजन हुआ। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था इसमें? 14वां स्थान था पदक में। अगर बात करें, स्वर्ण पदक टोटल 6 मिले थे उत्तर प्रदेश को, रजत मिले थे 14, कांस्य 16 मिले थे उत्तर प्रदेश को। कुल मिलाकर 36 पदक इसमें हासिल हुए थे। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक ये डिटेल ध्यान रखिएगा। बाकी तो हमने आपको मंथली करंट अफेयर में कवर करा ही दिया है। अब रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाएंगे। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा एक ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग आई है। वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील जो राज्य हैं वो इंडिया के राज्य भी इसमें शामिल हैं। 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों का सामना किया जा रहा है। 9 भारतीय राज्यों में से जो है उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। ओवरऑल जो 50 प्रांत हैं जो जलवायु जोखिम का सामना कर रहे हैं उसमें से उत्तर प्रदेश का रैंक है यहाँ पर 25। क्लाइमेट रिस्क का सामना करने वाले विश्व के शीर्ष 50 प्रांत इस रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका और भारत के हैं और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 25वां है ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर MCQs के माध्यम से जो छोटी छोटी जरूरी न्यूज़ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड उसको कवर करेंगे। DG वैन चर्चा में थी। 5 फेब 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको रवाना किया था। DG वैन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या अवेयरनेस क्रिएट करने वाली है
डिजिटल इंडिया के लिए। G20 प्रोग्राम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव है DigiVan का कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिजिटल इंडिया का जो भी मतलब एक तो स्कीम ही चल रही है, डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो भी डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो कि भारत को फॉलो करनी चाहिए या फिर जो की जा रही हैं, जो सुविधाएं अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से, उसका प्रचार करना काम है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने कनेक्शंस देने के मामले में कुल मिलाकर फोर्थ यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया है। टॉप पर बिहार है, ठीक है, बिहार टॉप पर है सर्वाधिक कनेक्शंस देने के मामले में। महाराष्ट्र सेकंड पर है, गुजरात थर्ड पर है। भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना था? आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ पुरानी जरूर हो जाती है लेकिन ये सब आंकड़े हमेशा पूछे जाते रह सकते हैं। गोवा है भारत का पहला हर घर जल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में 2023 में हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दे दी है। इसमें केवल गोरखपुर में बनने वाला पनियाला फ्रूट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जैसे कानपुर का बुकनू है, ये पनियाला फ्रूट है गोरखपुर का, जिसको जल्द जीआई सर्टिफिकेशन मिल सकता है। गवर्नमेंट ने प्रपोजल सबमिट कर दिया है और जब अप्रूव हो जाएगा तभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि जो प्रोडक्ट न्यूज़ में है जैसे पनियाला जो है ये गोरखपुर का है फ्रूट, तो ये स्टैटिक के में पूछ सकते हैं। स्टार्टअप वैली जो है ये सेटअप करने की बात कही जा रही है लखनऊ में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, आंसर सही हो जाएगा सी। अगला है 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पर होगा? आंवला में और फूलपुर में। ये दोनों पहले ही फर्टिलाइजर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, अब इसमें नैनो यूरिया का भी उत्पादन होगा, लिक्विड नैनो यूरिया का। 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन संवर्धन हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इनमें से किस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल में नहीं बदला जाएगा? तो मोती महल को नहीं बदला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी रोशनुद्दौला की कोठी, दर्शन विलास को, फरहाद बख्श की कोठी को बदला जाएगा हेरिटेज होटल में। हेरिटेज होटल में परिवर्तित करके, अपग्रेड करके इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बहू बेगम का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाने वाला है? तो इसका निर्माण होगा मेरठ में और लखनऊ में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसमें इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था इसका 7 से 9 फेब को। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने उद्घाटन किया वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसका उद्घाटन किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोश के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला प्रश्न 24 से 26 फरवरी के बीच 2023 के दूसरे इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया था? सेकंड इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। आगे है प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होनी है लखनऊ और हरदोई में। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हरदोई। पीएम मित्र स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टी का और आर का मतलब क्या है। पवित्र शालिग्राम स्टोन जो चर्चा में रहे उसके बारे में बताना है कि क्या है। 1 से 2 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं। इन दोनों पत्थरों का उपयोग किया जाएगा राम मंदिर भवन में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए। नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से इनको लाया गया है। तो वैसे तो सारे कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं, सी यहाँ पे सही उत्तर है। बाकी साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर लें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की, तो नेपाल में गंडक नदी या गंडकी की सहायक नदी काली गंडक के किनारे तलीहटी पर ये पत्थर पाए जाते हैं शालिग्राम। यूपीपीसीएस 2019 का प्रीलिम्स पेपर आपको याद होगा, उसमें सवाल आया था हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, ठीक है, सही है। फिर लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें उसमें जो समुद्री जीव जंतु जैसे कि शालिग्राम के विषय में माना जाता है
ये एमोनाइट मोलस्क के ही फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने माना है कि जो शालिग्राम मिलते हैं हमको रिवर बेड से गंडकी के, वो लघु हिमालय के निचले क्रम मतलब निम्न क्रम की परतदार चट्टानों के समुद्री जीवों जैसे मोलस्क वगैरह के अवशेष होते हैं, जो कि फिर बाह्य हिमालय में आ जाते हैं ढनकते हुए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज़ को जो है हम स्टैटिक से करंट से मिक्सअप करके पढ़ें और लगातार प्रीवियस ईयर पेपर से टच में रहते हुए अपने फैक्ट को क्लियर करें। गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार जो स्थान मिला है वो है तीसरा। ठीक है, पहला पुरस्कार मिला है इस बार उत्तराखंड के टेबलू को, जिसने अपने स्टेट की आर्ट कल्चर को शोकेस किया था। महाराष्ट्र को सेकंड प्राइज मिला है, उनकी थीम थी नारी शक्ति। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश को इस बार मिला है थर्ड प्लेस। और अयोध्या ने अपने मतलब झांकी में क्या शो किया था? अयोध्या का दीपोत्सव। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, वन फैमिली वन जॉब, ये जो काफी दिन से चर्चा में है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इसमें कह रहे हैं कि जिन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन नहीं मिल पाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उनको भी बिना राशन कार्ड के ये फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे, राशन भी देंगे। और लॉन्ग टर्म में जो वन फैमिली वन जॉब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का, उसको भी लागू करने के लिए इसी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल से डेटा लिया जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ताज महोत्सव के बारे में बताना है। 20 फरवरी 2023 से लेकर 1 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय आयोजन इसका आगरा में किया गया था। सही। उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ये गलत दिया हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन नहीं किया था, इसका उद्घाटन किया गया था उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने। इस ताज महोत्सव की इस बार थीम थी विश्व बंधुत्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, सी, 1 और 3 ओनली। प्रकृति पक्षी महोत्सव के बारे में क्या सही है? बुंदेलखंड के जनपद महोबा में विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। सही। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इंस्पायर और एक्सेलरेट करना नेचर बेस्ड इको टूरिज्म को, ये फेस्टिवल जो है इसका थीम है इको टूरिज्म फॉर नेचर कंजर्वेशन। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन राम जानकी यात्रा के बारे में बताना है क्या सही है? तो दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल से, मतलब अयोध्या और नेपाल, अयोध्या से होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाने वाली है। जैसे कि नाम है इसका, अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी बिहार में, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे स्थानों को ये कवर करेगी अपनी 7 डेज की जर्नी में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। इसमें भी सारे कथन आपके सही हैं। मार्च 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मार्च 2023 मंथ के एग्रीमेंट सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वो जल्द ही डेनमार्क के साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के क्षेत्र में एग्रीमेंट करेंगे, जिससे कि एग्री वेस्ट से इथेनॉल जनरेट किया जा सके उत्तर प्रदेश में। इसमें सहयोग लिया जाएगा डेनमार्क का। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ये एक अनाउंसमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए समझौता किया है। ऋण समझौता, बेसिकली ऋण प्राप्त करेगा भारत 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए। जिन 4 राज्यों में ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा उसमें एक स्टेट उत्तर प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश शामिल हैं वो स्टेट जिनमें विश्व बैंक की ऋण सहायता से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनने जा रहा है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मेजर अवार्ड स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे कन्फर किए थे लोगों पर। जैसे श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से इनको पुरस्कार मिला था, श्रीमती शारदा देवी, अन्य भी अवार्डीज हो सकते हैं। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अवार्डीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से और श्रीमती शारदा देवी ललितपुर से। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नीलम सिंह का क्या था? अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर की सरपंच है नीलम सिंह। ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने में इन्होंने काम किया था अलीगढ़ में। और साथ ही ललितपुर के विजयपुरा गांव की निवासी शारदा देवी को बरुआ नदी पर अपने साथियों के साथ महज 8 दिनों में 5000 बोरियां रख करके एक छोटा सा डैम बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कैंपेन स्कीम इनिशिएटिव या फिर कुछ नई चीज़ें जो स्टेट में हुई हैं उसमें वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम में आने लायक जो है न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। 24 मार्च के करीब प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी आए थे। वाराणसी के स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। वाराणसी में दुनिया का तीसरा, वर्ल्ड 3rd और भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे ये बनने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज में था, बोलीविया में, मैक्सिको सिटी में। तो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का इस्तेमाल भारत में पहली बार किया जाएगा वाराणसी में। हालांकि अभी बहुत छोटा सा खंड ये बन रहा है, करीब 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का। फिर धीरे धीरे कई सारे फेजेस में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्क्रैप नीति आ चुकी है। वाहन स्क्रैप नीति है, बेसिकली 1 अप्रैल से लागू हुई है। इसका उद्देश्य है कि 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा, यानी कि उनका कबाड़ बनाया जाएगा। कबाड़ बनाए जाने का लक्ष्य ये है कि एक्सीडेंट्स कम हो, जो कई सारे पुराने वाहन खड़े हैं, कई सारा प्रदूषण करते हैं, तो ये खत्म हो। इसको 2 फेजेस में अचीव किया जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट अपने खुद पर लागू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल चलते हैं उनको सबसे पहले इस योजना के तहत लाया जाएगा, इसके एम्बिट में, और उसको कबाड़ बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को कबाड़ बनाए जाने के बाद, जो कि 15 साल से ऊपर हैं और अब फिट नहीं है रोड में चलने के लिए, उन्हें इस योजना के तहत लाने के बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए भी इसको लाया जाएगा सेकंड फेज में। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति का प्रस्तुतिकरण कर दिया है। इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ की नई कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी बहुत ज़्यादा या तीव्र डेवलपमेंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति कब आई थी? मार्च 2023 पे। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति लागू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति है। 10 मार्च 2023 को अप्रूव हुई थी। इसमें कैबिनेट ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए का एक प्राइमरी कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड UPSD कहा जाएगा। अभी इसका कॉर्पस मात्र 10 करोड़ रुपए का है। इसमें कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी, उनमें सभी स्पोर्ट्स को तो शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हैं, और ई स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ऐसा मतलब राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जिनके पास अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ई स्पोर्ट्स भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नितिन गडकरी जी, जो इस समय हेड कर रहे हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के बलिया में आए थे और उन्होंने 6500 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं, बेसिकली उद्घाटन किया था। अब समिट्स में देख लेते हैं। महिला किसान सम्मेलन, ये झांसी में हुआ था। झांसी में एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम कई बार UPGK में पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में भी उसको पूछा जाता है। झांसी में क्या है? इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट, भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान, जो कि झांसी में है। यहाँ पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया कृषि मंत्री ने, जो कि इस समय श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने किया। और इस अवसर पर एक महिला किसान सम्मेलन का आयोजन भी यही पर इसी इंस्टीट्यूट में हुआ था, चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में। ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड TB समिट, इसके बारे में हमने वैसे मेन मंथली करंट में बताया था आपको। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये समिट का आयोजन हुआ था। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी गई। महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का उद्घाटन किया गया। इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड पर कुछ राज्यों को और जिलों को रैंकिंग दी गई थी या फिर उन्हें सम्मानित किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक को और क्रमशः जम्मू कश्मीर को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया, राज्यों में कर्नाटक को, और TB एलिमिनेशन के इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु का जिला है, टॉप पर रहा। पुलवामा UTs में टॉप पर जिला रहा TB एलिमिनेशन में। ग्लोबल TB एलिमिनेशन टारगेट 2030 का है, लेकिन भारत का महत्वाकांक्षी टारगेट है। भारत ने कहा है कि TB को एलिमिनेट कर लेंगे हम 2025 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी SCO के लिए क्यों जरूरी है इस साल? क्योंकि वाराणसी इस साल SCO की कल्चरल कैपिटल है। इस साल SCO की अध्यक्षता भारत के पास है 2023 में। SCO के टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट यहाँ पे हुई थी, और सेकंड टूरिज्म एक्सपर्ट ग्रुप की मीट भी यहीं पर हुई थी 14-15 मार्च को वाराणसी में। अब जाते हैं रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। तो रैंकिंग यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री की आई थी। तो देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों की सूची में 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के हैं, बड़े गौरव की बात है। और एक जो बच रहा है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर का अस्पताल एम्स है। टॉप पर इसमें अर्सला हॉर्समैन मेमोरियल हॉस्पिटल जो कानपुर में है, सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में टॉप पर है। और अगर कोई कानपुर का इस अस्पताल में गया होगा तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी काम किया गया है, स्वच्छता से लेके और सुविधा से लेके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। काशीराम जॉइंट हॉस्पिटल कानपुर ये सेकंड पर, LBRN हॉस्पिटल लखनऊ का थर्ड पर, तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रयागराज का फोर्थ पर, बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा फिफ्थ पर। तो टॉप 3 यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा, उतना ही काफ़ी होगा। और टॉप 10 में से 9 हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सर्वे है, ये किसी प्राइवेट बॉडी ने नहीं किया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे यहाँ पे MCQ शुरू है।
कपिल वस्तु फेस्टिवल जो 1 फेब से मतलब 28 जनवरी से 1 फेब तक ऑर्गेनाइज हुआ था, कपिल वस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर में है, ये सही है। उसके बाद नव कौशल विकास महोत्सव, इसका आयोजन 4 से 5 मार्च के बीच हुआ था लखनऊ में, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश काफी आगे रहता है। देश का प्रथम भारत कौशल विकास संस्थान या फिर इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ये स्टैब्लिश किया गया था कानपुर में ही, इसकी आधारशिला रखी गई थी। डी यहाँ पे सही है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश ही है। इसके बाद फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि स्टेट में सोलर पावर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तो उसमें 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 17 फेब से 19 फेब के बीच कलिंजर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जहां पर कलिंजर किला है ऑब्वियसली वहां पर, तो कलिंजर महोत्सव का आयोजन हुआ था बांदा में। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान भी कलिंजर फोर्ट के लिए था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग वाला पूछा है इसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लखनऊ में पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे वीजा की समस्याएं जो होती हैं उनको रिजॉल्व की जा सके उत्तर प्रदेश में। सही है, लखनऊ में खोला गया राजधानी में। झांसी इन्वेस्टर समिट में निवेश के मामले में झांसी जिला सभी जिलों में शीर्ष पर आया था। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है यूपी इन्वेस्टर समिट में डिस्ट्रिक्ट में झांसी है। हालांकि अगर डिवीजन में पूछे किस डिवीजन ने सबसे ज्यादा प्राप्त किया है तो वो मेरठ डिवीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का जो थीम था वो आपको पता होना चाहिए, नए भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश। और कुछ आंकड़े ये हमने बजट में बताया आपको। कुल मिलाकर कितना निवेश प्रॉमिस किया गया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? 33.50 लाख करोड़ रुपयों का। सबसे ज्यादा निवेश किस सेक्टर में अनाउंस किया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजित कर सकता है इसके माध्यम से? अगर सब कुछ सही रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टॉप 3 हैं जिनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पर है इंडस्ट्रियल पार्क्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक संशोधन लाया गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट बिल। इसके अनुसार जो फॉर्मर MLAs हैं, जो इस समय MLA नहीं है, वो कितनी पेंशन रिसीव करेंगे? पहले 10,000 थी, अब उसको पेंशन को बढ़ा करके कर दिया गया है 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 25,000 इसको कर दिया गया है। उसके बाद प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी यानी कि रीजनल फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर एक्सपो 2023 का, ये कहाँ पे लगा था? फेब मंथ में ये लगा था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था हरदोई में। ऑप्शन नंबर सी, हरदोई। आगे सवाल है 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एग्जीबिशन या फिर एक्सपो, इसका आयोजन जो मेरठ में हुआ था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मा फेयर का आयोजन हुआ था लखनऊ में। सही है, 8th एडिशन 17 से 18 मार्च के बीच। RK सिंह जो है इन्होंने 8 सोलर पार्क अप्रूव कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के लिए, ये भी सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु शवदाह गृह यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट एनिमल इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, इसका उद्घाटन किया गया है या इसको सेटअप किया गया है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, सही है सारे, तो डी यहाँ पे सही है। और जो पार्क बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव हुए हैं वो कौन कौन से हैं? जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट, कालपी, ललितपुर, झांसी यूपी सोलर पार्क, जालौन डिस्ट्रिक्ट में ही होगा ये, छतरपुर सोलर पार्क और बरेठी सोलर पार्क। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है? मतलब कि इसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर वो सिंगल पेरेंट ऑफिसर्स हैं तो उनको कितने अवधि की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है? उत्तर प्रदेश ने 2 साल की चाइल्ड केयर लीव अप्रूव कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कहां पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? वर्ष 2020 में इसी जनपद बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था, पहला फेज इसका, और यहीं से ये जो है
वुमेन एम्पावरमेंट रैली, महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी बलरामपुर जनपद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 27 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को CSR फंड के तहत जो हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड से मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज प्राप्त हुई थी उसको किसने फ्लैग ऑफ किया था? तो उसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे सीएम साहब ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में डॉक्टर अरुणय मिश्रा जो कि चेयरपर्सन है संस्कृत डिपार्टमेंट के यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के, उन्होंने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप बनाया शास्त्रार्थ नाम से, जिससे लोग इंगेज होकर के संस्कृत सीख सकते हैं, बेसिक संस्कृत। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट असाइन किया है 44,000 प्राइमरी स्कूल्स को स्टेट में कि वो दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लें। अब निपुण क्या है? निपुण मिशन का उद्देश्य आपको बताया, निपुण भारत मिशन का, कि ग्रेड 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उनको आनी चाहिए। और ये टारगेट अचीव करने का लक्ष्य निपुण भारत अभियान का 2026-27 तक। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने का निर्णय लिया गया था। कौन सा एक शहर उन 5 शहरों के लिस्ट में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं इसमें जान लीजिए। लखनऊ का हवाई अड्डा और कौशाम्बी का बस स्टेशन, गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन, आगरा का बस स्टेशन और प्रयागराज का बस स्टेशन। इनको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज के द्वारा, मतलब एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज दे करके डेवलप किया जाएगा। इसमें कानपुर का कोई हवाई अड्डा शामिल नहीं है, आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था कि 10 लाख फ्री टैबलेट और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन यहां पर दिए जाएंगे स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत। अगले 5 सालों में यूपी के स्टूडेंट्स को 10 लाख फ्री टैबलेट्स और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन दिए जाने हैं। और ध्यान रखिएगा ये अभ्युदय योजना के तहत नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन कर रहे हैं खुद को, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति साल का उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये स्मार्टफोन और टैबलेट वाला है, ये स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत है, युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, अभ्युदय के तहत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभ्युदय जरूर ऑप्शन में आपको मिलेगा अगर ये पूछा गया तो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के भारत सेवा आश्रम संघ परिसर में एक स्मारक का शिलान्यास किया है। किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी यानी कि किस फ्रीडम फाइटर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी? यहाँ पर स्वर्गीय श्री सचिंद्रनाथ सान्याल या सचिन सान्याल की मूर्ति लगाई जाएगी, आपको पता होना चाहिए। सचिन सान्याल की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बंदी जीवन नामक उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी बेसिकली। तो यहाँ पे सचिन सान्याल की मूर्ति लगेगी भारत सेवा आश्रम संघ गोरखपुर में। भारतीय रेलवे के द्वारा अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के अंतर्गत गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से कब शुरू की गई थी? गुरु कृपा यात्रा शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लखनऊ हरदोई में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसके संबंध में क्या सही है? 7 राज्यों में 7 अलग अलग नगरों में ये PM मित्र पार्क अप्रूव की गई थी। उत्तर प्रदेश से ये कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश में जो जगह चुनी गई है वो लखनऊ और हरदोई के बीच है। 1000 एकड़ में 1200 करोड़ रुपए की कॉस्ट से डेवलप की जाएगी। इसको संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड एपरल पार्क नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस पार्क का डेवलप करने के लिए 500 करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी जाएगी, ये भी सही है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, PM मित्र पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच जो बन रही है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बन रही है, आपको पता है, लेकिन एक रीजनल फिल्म सिटी के लिए भी अब जमीन देखना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ये पहली रीजनल फिल्म सिटी होगी, इसको डेवलप किया जाएगा गोरखपुर में, आंसर सही हो जाएगा इसमें ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन के बारे में क्या कथन सही है? इसमें कहा गया है कि जैसे भारत का नया पार्लियामेंट बन रहा है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, वैसे ही उत्तर प्रदेश का विधान भवन भी जल्द ही नया बनेगा। जल्द का मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, ये कहा गया था। उसके बाद कहा गया कि 50 करोड़ रुपए का इनिशियली इसमें बजट भी रखा गया था इसकी स्थापना के लिए। और इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। प्रेजेंट विधान भवन की हिस्ट्री जान लेते हैं। लगभग 100 साल पुराना है। 15 दिसंबर 1922 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसको इनॉग्रेट किया था देन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने, जो कि सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे। ये जो आर्किटेक्चर है विधान भवन का, ये यूरोपियन और अवधि कंस्ट्रक्शन से प्रेरित है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उत्तर प्रदेश
में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। डॉक्टर संपूर्णानंद चीफ मिनिस्टर रहे थे 5 साल 345 दिवस तक। अब तक सबसे ज्यादा समय तक योगी आदित्यनाथ जी उनसे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि संपूर्णानंद जी रहे थे 5 साल 345 दिवस तक, इसमें 347 दिवस लिखा है, इस वजह से आंसर सही हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सा जिला इन 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो ऑब्वियसली शामली नहीं शामिल है क्योंकि यहाँ पर गोंड जाति नहीं है। सी यहाँ पे सही है। कुशीनगर, संत कबीरनगर, भदोही, चंदौली आदि में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब गोंड की कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं? धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इनको एसटी माना जाएगा। अब 5 लर्निंग सेंटर किस जो है खंड में बनाए जा, किस मंडल में बनाए जा रहे हैं? किस मंडल में ग्रामीणों को गांव स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं? बरेली डिवीजन में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बरेली डिवीजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन या गुणवत्ता संकल्प लॉन्च कर दिया है। तो किसने लॉन्च किया था इसको? इसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था जेपीएस राठौड़ ने। ऑप्शन नंबर सी, जेपीएस राठौड़ केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने जारी किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना था कि यूपी इज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज चूजन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू लॉन्च गुणवत्ता संकल्प। हालांकि पहले इसको मध्य प्रदेश में जारी किया गया, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना है कि उन्होंने सोचा पहले यही था कि उत्तर प्रदेश में इसको शुरू करेंगे। आगे है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM के बारे में क्या सही है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी परमिशन प्रदान कर दी है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा और इसकी नियमावली बनाने के लिए, सोसाइटी गठन करने के लिए नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद है कि इसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 31 मई 2022 को ही समझौता हो चुका है। सही। इसके बाद है कि पहले फेज में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मेजर उत्तर प्रदेश में, वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। फिर जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों में और फिर नगर पंचायतों में धीरे धीरे इसको रोल आउट किया जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट वाला पूछा है, इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डी, कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने नए हाईटेक जेल के निर्माण करने का निर्णय लिया है और ये कारागार या जेल कितने जिलों में निर्मित किए जाने वाले हैं? ये 20 जेल बनेंगे करीब 11 डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, करीब 20 जेल अप्रूव किए गए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट में बनने के लिए। 11 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर अभी कोई भी कारागार या फिर जेल नहीं है उत्तर प्रदेश में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स या फिर कैट्स का सर्टिफिकेट मिला है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सी। भारत के कुल मिलाकर 53 में से 6 टाइगर रिजर्व को ये सर्टिफिकेट मिला है, उनमें से एक टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का भी है, पीलीभीत वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है, इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है। क्या इनके बारे में सही है? तो 18 स्थलों को और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है, 6 जिलों में मॉन्यूमेंट स्थित हैं। सही। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के तहत इनको संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। सारे कथन सही हैं। मेजर जो आपको लर्न करना है वो ये आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से संरक्षित किए गए हैं। कई बार यूपी जीके में ये मिलाने को आ सकता है ये मॉन्यूमेंट और उनके शहर को, कि कौन सा मॉन्यूमेंट किस शहर में स्थित है। मनरेगा मजदूरी अपडेट हुई है, तो मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को 213 रुपए मिलते थे, अब कितनी रुपए मंजूरी मिलेगी? 230 रुपए मजदूरी मिला करेगी अब डेली वेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट डेवलप किया है? एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ ने बनाया है ये मशीन लर्निंग रोबोट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 और 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ था? यानी कि मिलेट महोत्सव कहाँ पर बनाया गया था? आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? तो 27% दिया जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती है। और अब तो डेट्स वगैरह भी आज आ गई हैं, कैंडिडेट्स वगैरह भी अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो आपको पता होना चाहिए। दिसंबर के एंड में एक कमेटी अप्रूव हुई थी, उन्होंने कहा था 6 मंथ में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस राम अवतार सिंह कमेटी बनी थी उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज में दिए जाने वाले आरक्षण की जांच करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन हेतु कितनी अवधि तक का टैक्स छूट यहाँ पे दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट कितने अवधि का दिया जाएगा? 100%।
अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में बाई करता है, जैसे मान लीजिए कि 15 ईयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है आरसी, उसमें 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ये छूट लागू होगी 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक का टैक्स यहाँ पे माफ किया जाएगा। 15 सालों के टैक्स सर्टिफिकेट में से 3 साल का टैक्स माफ हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में किस वुमेन हॉकी प्लेयर के नाम पर एक मैदान का नाम उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रखा गया है? रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम है इंडियन रेलवेज का ही, उसको कह सकते हैं हॉकी टर्फ का नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कोच हैं, माफ कीजिएगा कप्तान रही हैं। रानी रामपाल यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 स्टेडियम हैं, एक कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम और एक लखनऊ कानपुर रोड पर इकाना है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेडियम अनाउंस कर दिया गया है, जगह इसके लिए देखी जा चुकी है। वाराणसी में बनेगा तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का, बीसीसीआई ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। ये यहाँ पे ए सही है, वाराणसी। 2 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के लिए सदन में कोर्ट जैसा माहौल बन गया था। कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सुनवाई करते हुए 1 दिन की सजा सुनाई थी? तो सीओ और उनके 5 साथियों को कुल मिलाकर 6 पुलिस वालों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। आप जानते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको अधिकार होता है अब गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो होते हैं पर्सन, उनको गिल्टी साबित करने के लिए ये अधिकार होता है। तो उसी अधिकार के तहत 6 लोगों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही को लॉन्च कर दिया है। यूपी राही कीवर्ड है। आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो टिकट बुकिंग या जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज पाने के लिए जो ऐप है उसका नाम क्या है? यूपी राही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन वाटर लेजर शो का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वर्ष 2024 तक राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे। फिलहाल 5 हैं, ठीक है, इनमें से 3 संचालित हैं और 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अयोध्या और जेवर नोएडा वाले का। 3 संचालित हैं कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और इसमें कह रहे हैं कि 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, इसमें 5 इंटरनेशनल वाले रहेंगे, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खोलने वाली है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इंटरनेशनल 5 ही रहेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में 21 हो जाने वाले हैं 2024 एंड तक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया उत्तर प्रदेश ने? ये हमने आपको बता दिया था पहले ही, ऑप्शन नंबर ए सही है, 33.50 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया था? रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अप्रैल मंथ 2023 का पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी बहुत जरूरी करंट अफेयर आपके लिए होगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पंकज सिंह प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के और ये पुत्र हैं राजनाथ सिंह जी के, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल अप्रैल मंथ में आता है। तो 2 ग्राम पंचायत हैं, एक ग्राम पंचायत हासुड़ी अवसनपुर सिद्धार्थनगर में और ग्राम पंचायत मिलक अमावती मुरादाबाद में। यहाँ पर 2 ग्राम पंचायतों के पुरस्कार मिला है। सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक ग्राम पंचायत हसोड़ी अवसनपुर को बाल हितैषी की पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मुरादाबाद में सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल संबंधी विशेष श्रेणियों में समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये मिला है अमावती मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो मुरादाबाद में है उससे। हसोड़ी अवसनपुर जो आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर अगर फॉलो किया होगा तो इस पर अपडेट थी। हसोड़ी अवसनपुर में क्या है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये खोली गई है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ की न्यूज़ है। इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन एन गवर्नमेंट स्कूल इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो ये है सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में पहली इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। प्रेस्टिजियस हडको अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो उत्तर प्रदेश में चलता है, इस पहल को हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है उसका हडको अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश को। ऐसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस योजना को जो है प्रेस्टिजियस हडको पुरस्कार मिला है, क्या स्वनिधि को, ठीक है, या फिर पीएम किसान को, या फिर किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में।
आगे है उत्तर प्रदेश संस्कृत पुरस्कार। इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये राजधानी में, ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है। तो विश्व भारती पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है 2021 का, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रयागराज से है। मेन अवार्ड यही है विश्व भारती वाला। इसके बाद है महर्षि व्यास पुरस्कार, डॉक्टर नवलता को, ये लखनऊ से है। महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर धर्मदत्त चतुर्वेदी को, ये वाराणसी से। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो स्कीम्स में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना या फिर प्रोजेक्ट ये चलता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम परियोजना किसके लिए है। तो वैसे तो आप पावर लूम पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये जो है बुनकरों के लिए काम आएगा, लेकिन उसमें करेंगे क्या? ये तो पावर लूम बुनकरों को बड़ी राहत देगा, बिजली के बिल में उनको फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि क्योंकि पावर लूम जो है काफ़ी बिजली यूज़ करता है तो उसको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन सब्सिडाइज्ड रेट्स, आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसको अप्रैल 2023 में अप्रूव किया गया है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 2022-23 से 26-27 तक चलाया जाना इसको प्रस्तावित है। देश मतलब उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको रन किया जाएगा। और इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मोटे अनाज को प्रमोट करना। मोटे अनाज में क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं, जैसे कह रहे हैं कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ। अब देखिए ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मोटे अनाज में आते हैं, फिर मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप आती है। तो इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आ जाएंगे, यानी कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये मेजर मिलेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मिलेट क्रॉप्स उत्तर प्रदेश की ये हैं। 75 जनपदों में इसका संचालन किया जाएगा। आपको पता है इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में लगभग हर साल नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव होता है। तो नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र का शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। एक और G20 की मीट हुई वाराणसी में। यहाँ पर SCO की G20 की मीट जितनी भी उत्तर प्रदेश में होगी, ध्यान रखना है आपको। SCO की कल्चरल कैपिटल 2023 में उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर है। इस साल 2023 में भारत की जब अध्यक्षता चल रही G20 की भी और SCO की भी। G20 मीटिंग यहाँ पर एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट की, ये कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। और ये भी बड़ा खास था इसमें कि ये जो मीट थी, कुल मिलाकर इस साल जितनी भी मीट हुई है भारत में उसमें से सभी थी। लगभग हर महीने जो है लगातार मीट हो रही हैं 10-5। तो ये G20 की भारत में 1वां आयोजन था, ये भी ध्यान रखिएगा। 100th इवेंट रिलेटेड टू G20 इन इंडिया। एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट मीट वाराणसी में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच। इसका थीम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। 2 दिवसीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था सूरत, गुजरात में। ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसमें अवार्ड्स भी दिए गए थे कई सारे। तो उसमें उत्तर प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, अन्य सारे जो ये राज्य या फिर स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इसको देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ स्टैटिक बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये कब लॉन्च हुआ था? जून 2015 में। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वो 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट स्मार्ट सिटी कुछ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बनाने वाली है, वो कितनी होंगी? वो 8 होंगी। ठीक। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2020 के अवार्डीज कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। ये 2020 का कंपटीशन है, लेकिन अवार्ड्स अप्रैल मंथ 2023 में अनाउंस हुए हैं। तो इकोनॉमी की श्रेणी में जो अवार्ड है ये थीम वाइज विनर, कुछ ज्वाइंट विनर है। तो इंदौर यहाँ पर विनर है इकोनॉमी की श्रेणी में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, संयुक्त रूप से द्वितीय है इसमें तिरुपति और आगरा। तो इसमें द्वितीय पर कौन सा स्मार्ट सिटी है? आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या इकोनॉमी की श्रेणी में, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इकोनॉमी की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी सेकंड पर है, ये स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में वो कौन सा है? आगरा। फिर अगर हम देखें पानी या फिर वाटर की श्रेणी में जो संयुक्त विजेता कौन से हैं? देहरादून और वाराणसी। तो ये फर्स्ट पर है वाराणसी, संयुक्त रूप से देहरादून के साथ। पानी की श्रेणी में वाराणसी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है आसी नदी की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए वाराणसी में। उसके बाद सूरत थर्ड पर है। ठीक है, ये देहरादून वाराणसी दोनों जो है फर्स्ट पर है, सूरत थर्ड पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस सिटी अवार्ड राउंड 2+FT में, राउंड 2+FT में टॉप पर है आगरा, सेकंड पर तिरुपति, थर्ड पर वाराणसी। ठीक है, ये राउंड वाइज रिकॉग्निशन हो गया। फिर लिस्ट ऑफ विनर्स अंडर स्टेट यूटी अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सबसे टॉप पर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है,
सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी विनर्स अंडर द स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में टॉप पर अहमदाबाद है, सेकंड पर वाराणसी है, थर्ड पर रांची है। तो लीडरशिप अवार्ड में सेकंड पर वाराणसी, ओवरऑल राज्य के पुरस्कारों में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, और राउंड 2 FT में, राउंड 2 प्लस FT में आगरा टॉप पर, और पानी की श्रेणी में वाराणसी देहरादून के साथ टॉप पर। और अगर हम देखें थीम वाइज में तो कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या फिर अर्थव्यवस्था की थीम में संयुक्त रूप से द्वितीय पर आगरा तिरुपति के साथ, फर्स्ट पर इंदौर। ऑबिचुरीज में देखेंगे तो ऑबिचुरीज में शारदा प्रताप शुक्ला, ये MLA थे, लखनऊ से ये नहीं रहे, सरोजनी नगर असेंबली से थे, ये नहीं रहे, सरोजनी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो जिलाधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, ये है श्री सुहास LY। क्वार्टर फाइनल जीत गए थे, इनको सुकांत कदम ने हराया था जो कि भारत से ही है। सेमीफाइनल में तो इनको ब्रॉन्ज मिला था। इसके बाद आते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3rd एडिशन आ गया है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट आती है। बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों में टॉप पर कर्नाटक है, 18 इनके हिसाब से बड़े और मध्यम राज्य हैं इस इंडेक्स के हिसाब से, तो उसमें आखिरी स्थान पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा है जस्टिस डिलीवरी में। और देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को इन्होंने टॉप पर रखा है, तमिलनाडु को सेकंड पर रखा है, तेलंगाना को थर्ड पर रखा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 3rd एडिशन में उत्तर प्रदेश को सबसे आखिरी पर टाटा ट्रस्ट ने रखा है, ये बस जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पहली बार वाटर बॉडी सेंसस कराया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में चौथे स्थान पर है जहां पर मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस है फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस में। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक और यहाँ पे आंकड़ा आया था कि टॉप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में। तो रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं वो है महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर। महोबा का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत किसने की। दस्तक हर बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करती है संचारी रोग के लिए, तो संचारी रोग तराई बेल्ट में ज़्यादा जो है हानि करता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दस्तक अभियान किसके लिए, स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में क्या सही है, 1 अप्रैल को शुरू किया गया है, सही, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके अलावा जो है डिफेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 8 अप्रैल 2023 को चीफ मिनिस्टर जी ने कहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा, मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा का। मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा बन रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर यहाँ पर सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लालजी टंडन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां से किया है, तो ये इनॉग्रेशन किया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अमृत भारत स्टेशन योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, तो एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी गोंडा में, ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। सुथनी बायो CNG प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका इनॉग्रेशन अप्रैल में हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन आनंदीबेन पटेल ने नहीं किया था, इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री जी ने, इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये प्लांट जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि CNG बायो CNG बनाने के अलावा जो मैन्योर भी इसमें बनेगा गीले कचड़े से, और ये सिटी में एनर्जी उपलब्ध कराएगा, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ओनली, केवल 1 वाला इनकरेक्ट है, बाकी 2nd और 3rd करेक्ट है। और ये आपका सुथनी बायो CNG प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गोरखपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुथनी बायो CNG प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गोरखपुर में, ये गीले कचड़े से CNG और खाद सृजित करेगा। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत वाराणसी के कितने राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो 7 करीब स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वाराणसी में। अप्रैल 2023 में मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को NAAC का A+ ग्रेडिंग यहाँ पे मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो ये मिली है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोक दल को प्राप्त था, अब उसको छीन लिया है। अब राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की एक स्टेट पार्टी नहीं है, तो सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है।
प्रदेश की पहली ऑल विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है? ये बहुत दिन से प्रस्तावित है। कहाँ पर? गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की ऑल विमेन यूनिवर्सिटी बनेगी। ऑल विमेन यानी पूरा महिला स्टाफ वहाँ पर महिलाओं के लिए और महिला टीचर्स वहाँ पे होंगे। ऑल विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है जल्द ही एक आईटी सिटी बेंगलोर की तरीके की सेटअप करेगी, और जैसे मेडिकल सिटी बनी हुई है, मेडी सिटी बनी हुई है देश की पहली पुणे में, उसी तर्ज पर एक मेडी सिटी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। ये अनाउंसमेंट हुआ है। कहाँ पे बनेगा अभी कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद लखनऊ और हरदोई में जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में लखनऊ और हरदोई पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है। ये सही है। तो दोनों कथन सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। डी यहाँ पर सही है। सही कथन का चयन करना है। गति शक्ति परियोजना जो है ये GS 5-6 के सिलेबस में भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मेंस में, यूपीपीएससी में, तो इसमें पता होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर का भाग, जैसे वाराणसी प्रयागराज के बीच एक इनलैंड वाटर वे सर्विस या फिर क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी है, सर्वे कराया है, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और वो उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अनाउंस किया है कि डेयरी प्लांट्स लगाए जाएंगे 5 जिलों में। कौन सा जिला इस स्कीम का भाग नहीं बनेगा? तो कानपुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में और गोरखपुर में प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज में। अयोध्या इस परियोजना का भाग नहीं है, डी। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की A+ रेटिंग मिली है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में। एक कहा गया है कि कृष्णधाम टेम्पल बनाया जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में बना है उसकी कॉपी करते हुए। हेरिटेज सिटी जो कि बन रही है यमुना एक्सप्रेसवे में, तो और उस वहाँ पर 100 फीट ऊंची लॉर्ड कृष्णा स्टैचू भी लगाई जाएगी। ये भी अनाउंस कर दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट, सी। अब जैसे स्टैटिक क्या है इसमें? स्टैटिक ये है कि हेरिटेज सिटी जो है कहाँ पे बन रही है, तो हेरिटेज सिटी बनेगी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट एक्चुअली पूछा है, तो इनकरेक्ट में हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। दोनों कथन सही हैं। कौन सा कथन सही है? केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। उसी की तर्ज पर वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच एक वाटर टैक्सी जो है चलाई जाएगी। ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि रिसेंट जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया एरिया ऐसा देखा गया है जहाँ पर टाइगर की प्रेजेंस पहली बार देखी गई है, टाइगर की फोटोग्राफ्स पहली बार देखी गई है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जो है प्रोटेक्टेड एरिया में जो है पहली बार टाइगर फोटोग्राफ्स ली गई थी इस सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से? तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा के आसपास पड़ती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी सही हो जाएगा। 1 और 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2023-24 में कितने राजकीय विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है? तो करीब 4 और स्टेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 4। इनमें नाम भी बताया गया है बेसिकली। तो देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खुलेगा, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की उम्मीद है। और विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी राजकीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया है? तो कानपुर देहात में जो ये तालाबें गायब हुई हैं या फिर जो इन पर अतिक्रमण किया गया है, फिर कब्जा किया गया है, तो इनकी जांच करने के लिए एनजीटी ने निर्देश दिए हैं। एनजीटी की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन को वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड्स अकेडमी द्वारा एक वैश्विक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मतलब एक क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के मामले में, जिन्होंने मल्टीपल लोकेशन से पार्टिसिपेट किया, तो उस मामले में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्विज के मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है। जो क्विज है ये 13 अप्रैल 2013 को हुई थी। इंडिया प्रेसिडेंसी इन G20 समिट वसुधैव कुटुंबकम, इस पर क्विज आधारित हुई थी, मतलब क्विज कंडक्ट हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही है, सी। उत्तर प्रदेश ने प्लेज किया है कि वे अपने सरकारी विभागों के 100% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और साथ ही ऐसा करने वाले पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर सारे सरकारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 2030 तक ऐसा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 2030। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक सेपरेट
कमीशन होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, और इसमें बेसिक सेकेंडरी हायर टेक्निकल कॉलेजेस स्टेट के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, उनका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। तो यूपी टेट के एग्जाम भी फिर जो है कौन कराएगा, ये जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो बनने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जिले से कितने स्कूलों का चयन एजुकेशन पार्टनर या फिर शिक्षा भागीदार के रूप में किया जाएगा? तो एजुकेशन पार्टनर उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जल जीवन मिशन में। आंसर सही हो जाएगा इसमें ए 5। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी संचालित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश से 94 लोगों को सकुशल निकाला गया। ये न्यूज़ सही है। इसके बाद है कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पहली बार बर्ड एवियरी बनाने की योजना बनाई गई है। तो स्टेट की पहली बर्ड एवियरी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की खोली जाएगी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उत्तर प्रदेश की पहला मतलब नॉट यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय नहीं कि कॉलेज खोला जाएगा। फर्स्ट विमेन्स कॉलेज बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल इन लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सारे कथन यहाँ पर सही हैं। फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, लेकिन पीपीपी मॉडल पर बना राज्य का पहला महिला कॉलेज ये बनेगा लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये दोनों न्यूज़ अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। कैदियों की समस्याओं बेसिकली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जेल की सुरक्षा को मेंटेन करने के साथ साथ कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किस जेल में पहला स्वास्थ्य एटीएम लगाया गया उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जेल में एक हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जहां से जो बीमार कैदी हैं अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं और हेल्थ वगैरह की जाँच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मई जून में 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है कि मैस्कॉट कौन है। मैस्कॉट यानी शुभंकर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में चुना गया है, वो है बारासिंगा है, जिसका नाम रखा गया जीतू। जीतू बारासिंगा है इसका शुभंकर या फिर मैस्कॉट। ऑप्शन नंबर ए। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है किस किस सिटीज में होने उत्तर प्रदेश में, ये हम आपको प्रीवियस मंथ में बता चुके हैं। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज पुराना वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मई 2023 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए काफी जरूरी हो सकता है, इसको देखिएगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हर मंथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के द्वारा अपलोड किया जाता है। अगर आप किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि स्मार्ट सिटी के जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ हैं स्मार्ट सिटी के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन से पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नेंस, और चौथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके कोड हैं, इनसे आप बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, ऑब्वियसली यहाँ पे हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया के ग्योंगसांग बुक डो प्रांत जो वहाँ पर है उसके बीच समझौता किया है। साउथ कोरिया के रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ये जो प्रांत है, ये जो गाईसोंग सांग बुक डो प्रोविंस, इसके साथ समझौता किया है। इसमें उत्तर प्रदेश इनके साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फेयर्स में काम करेगा और इस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजॉन इंडिया के बीच हुआ था। ग्राहक नामक एक ऑनलाइन अभियान यहाँ पे चलाया जाना था। ऑनलाइन अभियान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन ग्राहक। मिशन ग्राहक के तहत ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन शॉपिंग में उनको प्रमोट करना, और किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ ठगी ना हो जाए, आपकी पेमेंट कर दें, आपका सामान ही ना डिलीवर हो, ऐसी वेबसाइटों से दूर रहने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना था उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, उसमें सहयोग कर रहा है अमेजॉन इंडिया। ठीक है, ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस अमेजॉन इंडिया विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्पॉटिंग ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आपको तैयार रहना चाहिए, जो थ्रेट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के उनको आइडेंटिफाई करना, और जो फेक सेलर्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करने का ये ऑनलाइन अभियान चला था अमेजॉन इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अपॉइंटमेंट सेक्शन में यूपी के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर राजीव शुक्ला थे, और जब उससे उन्होंने पद छोड़ा तब से पद खाली था, तो फाइनली यूपी से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर आ गए हैं यूपी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मई 2023 मंथ के 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की तरफ से दिया गया। ये पुरस्कार समारोह मुंबई में हुए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्बल ने योगी आदित्यनाथ जी की ओर से पुरस्कार ये कलेक्ट किया था। इससे बता देते हैं शौर्य चक्र पर। शौर्य चक्र असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिला है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र मिला है, जो ऑपरेशन 12 अक्टूबर 2020 को बारिजुला एरिया में श्रीनगर में हुआ था, उनमें उनके साहस के लिए
मिला है। ये मेरठ से बिलोंग करते हैं, इस वजह से शौर्य चक्र में अमित कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये फरमान हसन खान को मिला है, जिनको फरमान मियाँ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव हैं फरमान हसन खान, उनको ये पुरस्कार उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है। मिस उत्तर प्रदेश कंपटीशन ये हुआ था, मिस उत्तर प्रदेश बनी है लखनऊ शहर की मुस्कान गुप्ता, और रनर अप रही थी आस्था सिंह। मुस्कान गुप्ता मिस उत्तर प्रदेश ही बनी, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उत्तर प्रदेश के, ज्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नव शहर या नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, ये 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की तरफ से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुई है। इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, जहां पर जो टाउनशिप है उनका एरिया अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसमें बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन किया जाएगा, उसमें टाउन या फिर सिटी जैसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में सिटी की संख्या बढ़े। वैसे तो जो एरिया का जो लिमिट है वो 25 एकड़ है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको 12.5 एकड़ के करीब जो टाउनशिप है उनको भी इस योजना का पात्र बनाया जाएगा। 5 वर्ष के लिए योजना लागू होगी। चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, इंग्लिश में भी है, इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान, ठीक है, पीएम बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंपेन चलाया गया था ग्राम पंचायत स्तर पर, 10 जून 2023 तक चल रहा है। इसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भी उत्तर प्रदेश पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में फर्स्ट पर रहा था पूरे देश में, ये भी ध्यान रखना है। इसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए, करंट अफेयर को अगर पास से लिंक करके पढ़ेंगे तो काफी आसान रहता है याद करना भी। समर्थ अभियान शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। समर्थ अभियान लखनऊ से शुरू किया गया था। इसमें है 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के संवर्धन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, डिजिटल लेन देन प्रमोट किया जाएगा पंचायत स्तर पर। ये है यहाँ पे कुल मिलाकर उद्देश्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 50,000 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के बारे में यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। डिजिटल लेन देन ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा पहल, ये थी ऑनलाइन शिक्षा इनिशिएटिव चला है। वैसे इनिशिएटिव का मतलब भी पहल होता है। तो ये पहल जो 15 मई से शुरू हुई है यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ से, इसका उद्देश्य है कि IIT कानपुर के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की जो खाई है, शिक्षा की खाई, उसको पाटना है। मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं, वैसी ही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में क्यों नहीं अवेलेबल है, इस पर विचार किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्र गणित और विज्ञान से जुड़ी नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। IIT कानपुर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उत्तर प्रदेश के रूरल क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है पहल। अब ऐसे सिंपल पूछ सकते हैं कि मई 2023 में जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका क्या नाम था, तो पहल था, ठीक है, कि इसका नाम शुरुआत था, ऐसा करके दे सकते हैं, ठीक है, इसका नाम आगाज था। तो इस तरीके से कई बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया कि वो 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे अपने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत। 5G टेक्नोलॉजी जो कल का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र है, सनराइज इंडस्ट्री एक तरीके से। तो 5G के यूज़ केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में तो इसका यूज़ होना ही है, तो उनके बारे में उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहली ट्रेनिंग दी जाने के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है, इसी के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये करीब 8 जिले हैं। इन्हीं में से किन्हीं 5 जिलों में ये 5G ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें युवाओं को बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा किस तरीके से 5G के यूज़ केसेस हैं भविष्य में और कैसे उनसे लाभ उठाए जा सकते हैं, कैसे मार्केट में उनकी डिमांड से पैसे कमाए जा सकते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, ये काफी दिन से चर्चा में है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल चुकी है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये होगी। पहले ये बहुत दिन से चर्चा में है 2020 से, लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा था। फाइनली इसकी बिडिंग का डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया यमुना प्राधिकरण ने, यूपी एडा जिसको हम लोग बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कहा जो कंपनीज पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट में अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं या फिर अपना सहयोग करना चाहते हैं वो बिडिंग में भाग लें। 810 करोड़ रुपए की लागत से 2024 के अंत तक हम इसे तैयार होता देख सकते हैं। पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। भारत की पहली पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट ये होगा। अयोध्या में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है विटो। विटो ने कहा है कि वो जल्द ही अपना 2 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू करेंगे। ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी अपशिष्ट से बायोडीजल बनाने का, प्रोड्यूसिंग बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। उत्तर प्रदेश में एक आरोहिणी इनिशिएटिव चलेगा। ये पहल है सारे गर्ल स्टूडेंट को जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। इस उद्देश्य से ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं उसमें ये चलेगा।
अब इसमें यही पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके के स्कूल्स में चलाया जाएगा। ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, उनके लिए इनिशिएटिव है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फाइनली खत्म हुआ है। मैंने कहा था जब खत्म होगा तो हम सारे यहाँ पर आपको डिटेल इसकी बताएंगे। 5 मई 2023 को केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसके लोगो शुभंकर, मशाल, गीत जो होता है, सॉन्ग जो होता है, जर्सी वगैरह का शुभारंभ किया था इसमें। लेकिन ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका लोगो क्या दर्शाता है? इसका लोगो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत, जो कि शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है। ये लाइन मैंने कॉपी करी है पीआईबी से, ही आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या शो करता है, शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल, ये पूछ सकते हैं। इसका मैस्कॉट तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अप्रैल के वीडियो में। जीतू है इसका मैस्कॉट, जो कि एक बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुल कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे? 21 स्पोर्ट्स खेले गए थे। 200 विश्वविद्यालयों के 4750 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन यहाँ पे लखनऊ में हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 25 मई को। आयोजन स्थल इसका कौन कौन से थे, ये बड़ा जरूरी है, इसको पूछ सकते हैं। वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में खेल हुए थे। कानपुर में कोई खेल नहीं हुआ था, आगरा में कोई खेल नहीं हुआ था, ना मेरठ में हुआ था। मेरठ जरूर आपको ऑप्शन में देंगे, मेरठ में कोई भी इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। इसका समापन हुआ था वाराणसी में 3 जून को। अच्छा, ये कुछ मैंने पदक तालिका निकाली है। पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप पर था। 69 इनके टोटल मेडल थे और इसमें स्वर्ण इनके ज़्यादा थे, 26 थे। तो टोटल स्वर्ण के मामले में और टोटल मेडल के मामले में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर। सेकंड पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये सेकंड पर 68 मेडल के साथ। बस टॉप 2 ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारे नहीं ध्यान रखने हैं आपको। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतने के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे थे, जबकि श्रृंगी बांदेकर महिला वर्ग में 5 स्वर्ण सहित इन्होंने 9 पदक जीते थे महिला वर्ग में। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ये बाकी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप इसमें नोट कर सकते हैं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखें तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स गिविंग मैक्सिमम टैप कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड, नल से जल का कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष राज्य बिहार है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश आ गया था लेटेस्ट रैंकिंग में। थर्ड पर महाराष्ट्र आ गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश 4th पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे करके अब सेकंड पर आ गया है। 14 मई 2023 तक 50% नल कनेक्शन देने के मामले में नेशनल रैंक शीर्ष पर बदायूं, श्रावस्ती, लखनऊ टॉप 3 ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रैंकिंग आगे भी बदलेगी तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हर 1-2 महीने में आती रहती है, तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में आगरा ओवरऑल पूरे देश में सेकंड पर आ गया था स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में या फिर रैंकिंग में, मई मंथ की जो रैंकिंग है उसमें। और कानपुर जो था ये टॉप 10 के अंदर आया था। तो पूरे देश में स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में सूरत टॉप पर था गुजरात से, सेकंड पर आगरा था। ओवरऑल अगर हम बात कर लें इंडिया में, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 10th पर था ओवरऑल इंडिया में, आगरा उत्तर प्रदेश में टॉप पर था। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है, हम लोग कई बार आपको हटा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कहा कि नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.67 या 76% मत हासिल करके उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। तो अलीगढ़ से ये पार्षद हैं काउंसलर अंजना गुप्ता इनका नाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 92.76% वोट मिले हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा के संबंध में सही कथन क्या है? कनाडा के टोरंटो में स्वराज स्वतंत्रता की गाथा और मिलेट मेला का आयोजन हुआ था। इसमें जो स्वराज स्वतंत्रता की गाथा है, इसके डायरेक्टर कौन है? लखनऊ की सौम्या मिश्रा, इनके निर्देशन में इसको किया गया था आयोजित स्वराज स्वतंत्रता की गाथा। और ये कह रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में इन्होंने 3 वर्ष का समय दिया था इसको बनाने में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये बरेली डिवीजन में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें एवरीडे नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पब्लिक को अवेलेबल होंगे। 40 तरीके के रोजमर्रा जीवन के जो प्रोडक्ट हमको जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे मिलेंगे अन्नपूर्णा स्टोर से बरेली डिवीजन में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। पहले नाइट सफारी नोएडा में बननी थी, अब लखनऊ में बन रही है, सही है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पे नहीं बन रही है, ये बन रही है सिंगापुर की तर्ज पे। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, ना कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। फिर कहा जा रहा है कि ग्रेटर अलीगढ़ जो खैर रोड में लोकेटेड है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो ये भी सही है, एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ यहाँ पे बनाया जाएगा। तो उसको प्लान को अप्रूव कर दिया है, देखते हैं कब तक बनता है। उत्तर प्रदेश में कुछ जल्दी होता नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज शुरुआत जिसकी हुई है, ये हमने मंथली करंट अफेयर में बताया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यहाँ पर देश का पहला रीडिंग लाउंज शुरू किया गया है। पहला ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जहाँ पर एक रीडिंग लाउंज होगा।
विश्व के सबसे लंबे गीत के बारे में क्या कथन सही है? श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई जो कि बनारस से हैं, इन्होंने वॉइस दी है श्री रामचरितमानस को एक सॉन्ग के रूप में। इन्होंने रिकॉर्ड किया है 138 घंटे का 41 मिनट का 2 सेकंड का ये अवधी भाषा में ये सॉन्ग जो है कंपोज हुआ है। पिल्लई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है इसके लिए, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विश्वविद्यालय के बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए प्रत्येक मंडल के एक जिले में राजकीय विद्यालय में अगले कितने वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी? तो अगले 1 वर्ष में हर मंडल के एक जिले के राजकीय विद्यालय में अगले 1 वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा, ये यहाँ पे सही है। मई 2023 में कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के BHU के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा है। ये अपनी तरीके का पहला है। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट वर्क करेंगे कि कोल को मीथेन में इन सीटू में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि बिना कोयले को बाहर निकाले उसको फ्रेश मीथेन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसको कहा जाता है बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल। बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल इन सिंपल टर्म्स मीन्स कन्वर्टिंग कोल इनटू मीथेन इन इट्स नेचुरल फॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ जीवाणुओं या फिर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कोयले को बिना बाहर निकाले उसकी खान में या फिर जो पृथ्वी के नीचे मीथेन में परिवर्तित कर देना ही यहाँ पे बायोमिथनाइजेशन कहलाता है। तो BHU के प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसके बारे में गलत क्या है बताना है। 6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड को चिल्ड्रंस के लिए जारी किया गया है। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी में के 3 स्कूलों में, लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें सारे आंसर सही है, इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस में कन्नौज जरूर दिया रहेगा, लेकिन ये कन्नौज में नहीं खुला है, ध्यान रखिएगा। ये खुला है बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी में। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ ने राज्य के पहले सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर को भगौली नामक जो इलाका है बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इसको शुरू किया है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की कि प्रदेश की राजधानी में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, सही है। इसके बाद वाराणसी के मतलब रिसर्चर्स ने BHU संस्थान में बच्चों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बेबी केयर प्रदान करने के लिए एक AI आधारित और मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक रोबो बनाया गया है वहां के छात्रों के द्वारा, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। गंगा पुष्करालु उत्सव ये कहाँ पे होता है? स्टैटिक का भी सवाल है ये, क्योंकि ये लगभग हर साल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो ये होता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बनकर के तैयार हुआ है उसमें कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट, भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण लखनऊ से 184 किलोमीटर दूर करीब नेपाल बॉर्डर पर रुपईडीहा में हुआ है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड है। ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नेपाल के लिए शुरू किया गया है, बहराइच में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट भी बनाया जा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद 100 फुट का एक ट्राई कलर फ्लैग, भारत का झंडा यहाँ पे लगाया जाएगा, जो हाईएस्ट होगा नेशनल फ्लैग किसी भी बॉर्डर चेक पोस्ट पर, सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है। एक सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि लैंड पोर्ट्स भारत में किस रेगुलेशन से, किस नियम से, किस एक्ट से रेगुलेट किए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर वैसे डी है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ललितपुर में, ये सही कथन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की तारकोल वाली सड़क बिछाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, ये कथन भी सही है। बाइटर्मिनस कंक्रीट या फिर जो मतलब सड़क बिछाई जाती है कह सकते हैं तारकोल की, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर NHAI ने बिछाई थी, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 11 नगर निगमों में जल्द ही नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कौन सा नगर निगम इस योजना का पार्ट नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे शाहजहांपुर के नगर निगम में योजना नहीं चलाई जाएगी, बाकी कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, उसके अलावा अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर
मेरठ यहाँ पर और वाराणसी में नो थ्रो ट्रिपल आर सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। इसका आशय यह है कि आप अपनी जो अनयूज्ड या फिर जो खराब हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए नगर निगम में दे सकते हैं। इसका मिसयूज नहीं होगा या फिर इन्वायरमेंट में दुष्प्रभाव अपना नहीं फैलाएंगे। इनको क्या किया जाएगा, ट्रिपल आर किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और वो जो भी कॉन्सेप्ट है ट्रिपल आर का, उसको अपनाया जा करके इनका रिसाइकलिंग की जाएगी। क्या आप दे सकेंगे, कूड़ा कचरा नहीं, पुरानी किताबें, कपड़े, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी उपकरण आदि। 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये काफी चर्चा में आया था, बहुत छोटा सा मतलब कोई बड़ा उद्घाटन नहीं, लेकिन चर्चा में काफी आया था, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए, भगवान राम के लेजेंड्स को सुनाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जैसे डिज्नीलैंड है वैसे ही एक रामा लैंड विकसित किए जाने की योजना है अयोध्या में। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। 17 नगर निगम प्लस एक सिटी, तो 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस एक सिटी को सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपने जब पहले तैयार की है तो 2020-21 में ये योजना आई थी वैसे बजट में, लेकिन अब फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युवा संबंधी गतिविधियों या फिर हम लोग कह सकते हैं पर्यटन संवर्धन के लिए, मतलब स्कूलों के छात्रों को पर्यटन के लिए इधर उधर ले जाने के लिए इन गतिविधियों को फंड करने के लिए 10,000 रुपये देने का यहाँ पर निर्णय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को, कि जहाँ पर भी सरकारी स्कूल स्थित है उस शहर के आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका पर्यटन कराया जाए बच्चों को 1-2 बार। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 60 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। एक और यहाँ पर न्यूज आ रही थी कि आगरा स्मार्ट सिटी है, ये पहला ऐसा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का बना है जो अपने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को एआई द्वारा संचालित कर रहा है, और सीसीटीवी बेस्ड और एआई टेक्नोलॉजी मिला करके भरे हुए नालों को ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस को ये ट्रैक कर रहे हैं, और भी कई सारे जो वायलेशंस हैं उनको ट्रैक करने का काम आगरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है।